राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान बोले पहले ये देखो सबकी सहमति है या नहीं है। कहा केवल एक जरासंध राजा जो है वो सहमति नहीं दे रहा है। तो जरासंध राजा की सहमति के लिए भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण चले हैं और मिलकर के जरासंध को ललकारा उन्होंने। भीम से मल्ल युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने क्या किया, जरासंध का वध कर दिया। जुड़ के युद्ध करने लगा, विपरीत दिशा में फेंकने को इशारा दिया। जरासंध की मृत्यु हो गई। पुत्र सहदेव को राज्य देकर उसका मुकुट लेकर के आ गए। राजसूय यज्ञ होने लगा है तो सबके लिए अलग अलग काम जो है महाराज वो बांट दिए गए हैं। आगंतुक मेहमानों के स्वागत का कार्य नकुल सहदेव को दिया। सामग्री जुटाने का कार्य अर्जुन को मिला। संत ब्राह्मणों के आतिथ्य का कार्य धर्मराज को मिला है। धन का मालिक कर्ण और दुर्योधन को बना दिया। तो विरोध किया, प्रभु आपने धन का मालिक इनको बना दिया है, ये तो हमारी सारी संपत्ति ही लुटा देंगे। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। धर्म के कार्य में धन का व्यय करने से कभी धन में कमी नहीं आती है, वो धन वृद्धि को प्राप्त होता बढ़ता है। एक बार जरा प्यार से कहिएगा राधे राधे, निक जोर से बोलो। तो भैया सबने अलग अलग काम बांट लिए हैं। ठाकुर जी कहने लगे भैया सबने काम बांट लिए, कोई काम बचा है? तो पांडवों ने कहा प्रभु अब तो कोई काम नहीं बचा है। भगवान बोले एक काम बचा है भैया, वो हमको दे दो। क्या बचा है? इतने भक्त वृंद जो हैं इस यज्ञ महोत्सव में आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे, तो उनकी झूठी पत्तल कौन उठाएगा? भगवान कहने लगे ये कार्य हमें दे दो, हम लेते हैं ये सेवा। तो झूठी पत्तल उठाने का कार्य भगवान ने स्वयं लिया है। सबको कार्य मिला। द्रौपदी को भोजन परोसने का, भीम को भोजन बनाने का, अलग अलग कार्य सबने बांट लिए हैं। अब प्रश्न ये उठा प्रथम पूजा किसकी की जाए? सबने एक मत से श्री कृष्ण का जब नाम लिया, शिषपाल उखड़ गया, भगवान को बुरा भला कहने लगा। तब महाराज मेरे कन्हैया के द्वारा कहा गया कि भाई ये मेरी बुआ जी का बेटा है और मैंने अपनी बुआ को ये वचन दिया है जब तक ये 100 अपराध करेगा ना तब तक इसको मारूंगा नहीं। 100 अपराध के बाद अगर एक भी ज्यादा करेगा तो छोड़ूंगा नहीं। तो आज आवेश में आ गया और जैसे एक अपराध ज्यादा हुआ तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिषपाल का वध कर दिया है। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। भैया कौरव और पांडवों के मध्य में वहीं से युद्ध तो महाराज बाल्यकाल से ही था, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि जल में थल, थल में जल का भ्रम होने से दुर्योधन गिर पड़ा था। द्रौपदी हंसी, अंधों के अंधे पैदा होते हैं, तभी से महाभारत की नींव लगी। भैया इसी प्रकार से भगवान ने पांडवों को विजयश्री दिलाई है। तो अब तक भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य लीलाओं का दर्शन कराया है।
और भैया अब आपको बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना है।